तुम अपने बाप की दुश्मन बन गई। इल्जाम लगाया है इसने भाई पे, इस घर पे, इस खानदान। और तुमने अपने बाप का लिहाज तक नहीं किया। एक अजनबी। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो उसको बताना ही पड़ेगा। ये बेचारे तुम लोगों की खुशियों की खातिर घुलते रहे और तुमने अपने हमना की प्राइवेसी इन्वेट करनी पड़ेगी मैंने अब तक, लेकिन अब इस मामले को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मैंने अब तक बहुत लिहाज किया पापा, लेकिन अब इस मामले राहिम हमला से नाराज होकर बाहर जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो सबसे ये कहता है कि उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना है। हुमायूं यहाँ तक कि मरियम और सालिम भी हमना को ये समझाते हैं कि तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन हमना मना करती है। तभी हुमायूं को वो सबूत मिलते हैं और उसे बिलाल के सामने बर्बाद करने की कोशिश भी करता है। यहाँ तक वो बिलाल को जान से मारने को भी कहता है। बिलाल किसी तरह से खुद की जान बचाकर निकलने में कामयाब होता है, लेकिन हमना को फ़ोन करके वो ये कहता है कि तुमने भी मुझे धोखा दिया है। यूएसबी की बात सुनकर जहाँ हमना सबके सामने अपने डैड और हुमायूं को बिलाल के बारे में पूछती है, लेकिन हुमायूं तो बिलाल को जानने से तक कई इनकार कर देता है। तभी सालिम हमना को एक थप्पड़ मारता है। राहिम मज़ीद नाराज़ होता है हमना से। हमना की माँ भी उसे ये कहती है कि एक गैर लड़के के लिए तुम अपने बाप से उलझ गई हो, तुमने उनका सेहत तक का ख्याल नहीं किया। क्योंकि सालिम हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हमना के पास अब कोई रास्ता नहीं और बिलाल भी शायद अब उस पर कभी यकीन न करे। कैसे बिलाल सबूत इकट्ठे करने वाला है हुमायूं के ख़िलाफ़। क्या हमना उसकी मदद कर पाएगी? क्या वो उस पर भरोसा कर सकेगी? एक बार फिर देखना